शॉपिंग ना बंद हो जाए इस कारण। अभी तक ये तो सुना था कि कपड़ा पहन के फिर पैक करके भेज दिया पार्टी में पहन के। क्यों झूठी रिपोर्ट दिखाई आपने? आपने तो लैपटॉप ही जो है, इनकी मम्मी मेरे गांव की है सर। ये क्या अमेजोन कंपनी में काम करते हैं? फर्जी अकाउंट से मैंने अमेजन कंपनी के लैपटॉप खरीदने, अमेजन कंपनी की रिफंड पॉलिसी का बेईमानी पूर्वक फायदा उठाते हुए मैं था अमेजन ने मेरे ICICI बैंक खाते में उक्त राशि वापस कर दिया। इसका था मैंने और प्रियंक ने आसूस कंपनी के 3 लैपटॉप नितिन वरिया को 1,20,000 रुपए में बेच दिया था। हम दोनों ने मिलकर कुल 9 लैपटॉप आसूस कंपनी का खरीदे। अमेजन को तो इनको पैसे दे दिए होंगे, तो वो पैसा कैसे रिलीज करेंगे? क्योंकि तो भाई अभी तक क्या है, एलिगेशन क्या है इनके ऊपर? लोड ये प्रेजेंट एक्यूज लोड ये 2 हैं लोड, एक तो सचिन एंड लोड प्रियांक। सचिन प्रियांक, यस लोड। इन दोनों के द्वारा इमलोडमेंट संयंत्र जो रचा गया इमलोड सचिन है लोड, उसका 27 का मेमो में पढ़ देता हूँ लोग। मैंने अमेजन कंपनी के वेबसाइट पर अलग अलग अकाउंट पर सो एवं अलग अलग मोबाइल पर नंबरों के द्वारा लैपटॉप खरीदने के लिए फर्जी अकाउंट अपने मोबाइल फ़ोन से बनाए थे। मोबाइल नंबर मेरे परिचितों के डाले थे तो उस समय मेरे पास में ही थे, तथा अमेजन ID के में कस्टमर का नाम सो तथा शिपिंग एड्रेस में मेरे घर का पता न देते हुए मेरे घर कटारगाम सूरत के आसपास के पते डाले थे। फर्जी अकाउंट से मैंने अमेजन कंपनी के लैपटॉप खरीदने के लिए फरवरी व मार्च में 3 लैपटॉप आसूस कंपनी के ऑर्डर किए थे, जिसके लिए मैंने अपने ICICI बैंक क्रमांक 100 से 65,240, 56,900, 56,900 रुपये अलग अलग दिनांकों से अमेजन के खाते में ऑनलाइन ट्रांसफ़र किए थे। अमेजन के कुरियर डिलीवरी बॉय ने मुझे मेरे द्वारा दिए नंबर पर कॉल किए गए थे, जिससे मैंने वे लैपटॉप मेरे द्वारा दिए गए शिपिंग एड्रेस पर ले लिए थे। प्रोडक्ट लेने के 2-4 घंटे के बाद मैंने अमेजन हेल्पलाइन पर गलत प्रोडक्ट मिलने की रिपोर्ट की। अमेजन कंपनी की रिफंड पॉलिसी का बेईमानी पूर्वक फायदा उठाते हुए मैंने डमी लैपटॉप बॉक्स में पैक करके अमेजन कोरियर बॉय को वापस कर दिए तथा अमेजन ने मेरे ICICI बैंक खाते में उक्त राशि वापस कर दिया। इसी प्रकार मेरा चचेरा भाई प्रियांक बावड़िया ने भी फर्जी जीमेल ID का उपयोग करते हुए अमेजन वेबसाइट पर फर्जी अकाउंट बनाकर आसूस कंपनी के 3 लैपटॉप खरीदने के लिए ऑर्डर किए थे तथा उसने भी अमेजन कंपनी के रिफंड पॉलिसी का बेईमानी पूर्वक फायदा उठाते हुए डमी लैपटॉप बॉक्स में पैक करके अमेजन के कोरियर बॉय को वापस कर दिए थे। प्रियांक को अमेजन से लैपटॉप खरीदने के लिए मैंने ही मेरे उक्त बैंक खाते से रुपए ऑनलाइन अमेजन को ट्रांसफर किए थे। लैपटॉप बेचने के लिए मेरे मित्र विरल डोगरिया निवासी कटारगढ़ सूरत 100 मोबाइल नंबर को बोला तो उसने उसके पहचान वाले नितिन वारिया तथा 100 सूरत जो कि पुराने लैपटॉप रिपेयर व खरीदने बेचने का काम करता है से मिला दिया था। मैंने और प्रियंक ने आसूस कंपनी के 3 लैपटॉप नितिन वरिया को 1,20,000 रुपये में बेच दिया था तथा नितिन ने मुझे नगद 1,20,000 दिए थे जो मैंने बीमारी तथा परिवार में खर्च किए। इसी प्रकार हम दोनों ने मिलकर कुल 9 लैपटॉप आसूस कंपनी के खरीदे थे, जिनमें 3 लैपटॉप बेच दिए थे। बचे 6 लैपटॉप में से 3 मेरे पास है तथा 3 प्रियांक के पास है। जिन मोबाइल नंबर से मैंने फर्जी अमेजन ID जीमेल बनाई थी वो अब सभी ID काम खत्म होने के बाद डिलीट कर दी तथा मैं मोबाइल नंबर अपने परिचितों को वापस कर दिए। अमेजन कंपनी से खरीदे गए आसूस कंपनी के 3 लैपटॉप अपने साथ लाया हूँ जो कब मतलब इनके जब्त हुए, मतलब 3 प्रेजेंट एक दोनों मतलब एक्यूजन से लैपटॉप भी जब्ती हुई है। मेन जो षड्यंत्र करना इन दोनों का ही है। क्या भाई ये सब ऑनलाइन शॉपिंग ना बंद हो जाए इस कारण? आप देखेंगे इसमें सर फरियादी ने भी एफिडेविट दिया। अभी तक ये तो सुना था कि कपड़ा पहन के फिर पैक करके भेज दिया पार्टी में पहन के। आपने तो लैपटॉप ही जो है सर पेज नंबर 13 देखेंगे सर, इसमें फरियादी ने भी एफिडेविट दिया सर। क्या नो ऑब्जेक्शन। वो 3 लोग ऑलरेडी सर 41 का नोटिस देके छोड़ दिए पुलिस। कौन फरियादी की तरफ से कौन खड़ा हो रहा है? फरियादी की तरफ से कौन फरियादी? खुद ही खड़ा हुआ है सर, फोटो लगा 13 नंबर पे देखें हाजिर है सर। अब कौन आइडेंटिफाई करेगा उनकी तरफ से? किसी को ये कराइए। मैं जानता ही हूँ ना, 25 साल से जानता हूँ सर। दैट इज नॉट प्रॉपर कि आप ही एक्यूज के लिए आप ही है ना। कौन है फरियादी? कौन है? अमित। इनकी तरफ से नो ऑब्जेक्शन फाइल करवा दीजिए।
सर ये लगा सर, एफिडेविट लगा सर ऑलरेडी। अरे सर मेरे इनकी मम्मी मेरे गांव की है सर, और हमारा पारिवारिक रिलेशन है सर, इसलिए मैं जानता हूँ सर। आपसे कि आपके अभियुक्त से? नहीं इनसे सर, फरियादी से सर। फरियादी भी आपकी आइडेंटिफाई कर रहे हैं करें। सर, फरियादी की मम्मी मेरे गांव की है सर। अरे आपसे मतलब आप पर्सनल अपने लिए बता रहे हैं कि आपके अक्यूज पर्सन से? फरियादी के लिए सर बता रहा हूँ कि फरियादी को मैं खुद भी पहचानता हूँ व्यक्तिगत रूप से सर। ये रीजन सर। आप जानते हैं पर्सनली? आई थॉट कि आप एप्लीकेंट्स के लिए कह रहे हैं। ये इतने एप्लीकेंट तो सर क्लाइंट है, बाकी फरियादी इंदौर के हैं और मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, मेरे पारिवारिक संबंध है सर, एक ही गांव के हैं सर। इसमें रिपोर्ट इन्होंने लिखाई है? आईडी है अमित ये क्या अमेजॉन कंपनी में काम करते हैं क्या सर? भाई इसमें तो अमित कुमार फरियादी, अमित कुमार सर इनकी खुद की कंप्यूटर की शॉप है सर। अमित, हाँ अमित नहीं नहीं वो ठीक है। क्यों झूठी रिपोर्ट दिखाई आपने? सर झूठी नहीं लिखाई सर, असलम जो यहाँ पर डिस्काउंट फैक्ट्री के मालिक हैं, उन्होंने सर मुझे नाइट में व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज आया था सर कि मेरे जो लैपटॉप चोरी हुए थे अमेजन के थ्रू चेंज हुए थे। मैंने उनसे वेरीफाई किया क्योंकि उन्होंने सर 60,000 अप्रॉक्स अमाउंट था लैपटॉप का, 40,000 में उन्होंने खुला मैसेज मारा कि यहाँ पर असलम सैयद है। तो मैंने उनसे बोला आप मुझे सीरियल नंबर दे दीजिए, तो उन्होंने जो सीरियल नंबर दिया मैंने वेरीफाई किया मेरे रिकॉर्ड से, तो वो मेरा निकला सर। अब जब वो मेरा निकला तो मैंने उनसे बोला ठीक है आप मुझे भेज दीजिए, क्योंकि बिना सर लैपटॉप मेरे पास आए मैं कुछ भी लीगल ले नहीं सकता था। तो उन्होंने सीरियल नंबर जो मुझे दिया, मैंने उनसे बोला कि आप मुझे भेज दीजिए, उन्होंने बोला ठीक है सर मैं परसों आपको डिलीवरी दूँगा। देन सेकंड डे सर मैं क्राइम ब्रांच में गया, क्राइम ब्रांच में मैंने कंप्लेंट की। थर्ड डे जब वो डिलीवरी देने आए सर तो क्राइम ब्रांच ने उसको गिरफ्तार मतलब पकड़ा सर। अब उसके बाद उन्होंने क्या किया असलम के साथ मुझे पता नहीं, और ये लड़के सर कहाँ से लेके आए मुझे मालूम नहीं। मेरे को एक्चुअली असलम ने बिल भी दिया है सर, मैंने साहब को भी दिया है। ये डिस्काउंट फैक्ट्री के मेरे जो सीरियल नंबर उसमें हैं वो उसके बिल में सर अटैच है, उसने दिए सर। व्हाट्सएप पे भी मेरे पास है और उसमें फिजिकली व्हाट्सएप पे जो दिया है बिल वो भी सर उसमें लगा है। क्या मिस्टर शर्मा ऑनलाइन इन्होंने मंगा के रिटर्न तो इन्होंने डमी कर दी, यस मैम, फिर उस लैपटॉप को सेल कर दिया किसी अदर पर्सन, वो आया मेरे 27 के नाम नितिन को और इनको बेचने का। और 1 ये लाख 20 हज़ार। कंप्लेनेंट की क्या ग्रेवियंस, इनको कैसे चीट किया? अमेजोन पे इन्होंने ऑर्डर करा और इनकी जो है फॉर्म वहाँ से अमेजोन के होता है कि किसी में जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है वहाँ से वो डिलीवर कर देते, तो इनको मेल आया होगा वहाँ से और इन्होंने डिलीवर करा है, ऐसा इनका इसमें 161 में अमेजन का अकाउंट होता है, आते हैं हमारे पास अमेजन के, तो वहाँ से डिलीवर करते हैं। शिफ्ट कर देते सर, अमेजन का पूरे पर्सन ही लेकर जाता है सर। तो अब आप इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं चाहते? कार्रवाई तो सर अभी प्रोसेस में आप जैसा चाहें। तो ये आपने एफिडेविट क्यों दिया? जमानत के लिए दिया था, मैं जमानत में मुझे कोई आपत्ति नहीं। नहीं तो क्यों भाई? 1 महीने से वो लड़के जेल में है तो लैपटॉप जब्ती वही हुए हैं। लोग ऑलरेडी 41 का के नोटिस पे छूटे हुए हैं। जिसने सर बिल दिया था वो तो सर बाहर ही जो मेन था असलम सैयद इंदौर का, उसका मेरा बिल आया है, बिल में से सीरियल नंबर भी दिया उसने, तो उसको तो सर पुलिस ने पहले ही बाहर कर दिया। अब कोई फर्दर इन्वेस्टिगेशन करना है क्या? चार्जशीट हो गई ना? नो चार्जशीट फाइल नहीं है। जब्ती वगैरह कुछ भी होना नहीं है सर, कार्रवाई लैपटॉप वगैरह जब्त हो गए जब तो जो बचे हुए थे। लिखिए श्री शर्मा गजेंद्र शर्मा फॉर द एप्लीकेंट्स कर दीजिए, श्री शर्मा मुकेश शर्मा GA फॉर द स्टेट, दिस इज फर्स्ट बेल एप्लीकेशन। इतने it is alleged that the applicants had given online order regarding laptop to Amazon company
Full stop. After receiving the laptop in the return policy, they had sent the dummy laptop and the aforesaid laptops have been sold. Full stop. The complainant present in person, identified by counsel for the applicant, and also produced copy of Aadhaar card, has stated on affidavit that he has no objection to grant bail to the applicants. Counsel for the applicant further submits that co-accused Aslam, Vivek and Nitin have been were released by police after giving notice under section 41 CRPC. Full stop. It is submitted that no further custodial interrogation is required because the laptop has already been seized. Counsel for the state opposes the prayer. After hearing learned counsel for the parties and taking into consideration that co-accused persons have already been released after notice under section 41 CRPC and the aforesaid laptops have already been seized from the applicants. Further, the complainant has no objection to grant bail to the applicants. Plus, the applicant's application is allowed. The applicant's नाम डाल दीजिएगा. Shall be released 50,000. माय लॉर्ड, इसमें अमेजन को इन्होंने जैसे मान लीजिए अमेजन को तो इनको पैसे दे दिए होंगे, तो वो पैसा कैसे रिलीज करेंगे? क्योंकि अमेजन ने इनको ऑर्डर करा, अमेजन ने इनको पैसे, अमेजन ने इनके पैसे दिए होंगे. पर अमेजॉन तो कंप्लेनेंट ही नहीं है. जिनको रिटर्न पॉलिसी में डमी मिला, मेल जाता है. आई थॉट कि उनकी तरफ से कंप्लेंट हुई होगी, उनकी तरफ इनको से पैसा नहीं दिया अमेजन वालों ने. अब वो सेटल कर लिया होगा तभी जो है ये कर दीजिएगा. द एप्लीकेंट शैल कोऑपरेट विद द इन्वेस्टिगेशन. नंबर 2 शैल नॉट टेम्पर एंड इन्फ्लुएंस द एविडेंस. दोनों कंडीशन है.